ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नाग पंचमी कब है? 2025 जुलाई में। नाग पंचमी का पर्व हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें दूध अर्पित किया जाता है। साल 2025 में सावन माह की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है, जिसका समापन 9 अगस्त 2025 को होगा। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल नाग पंचमी की तारीख क्या है, पूजा विधि और महत्व। सभी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। इस साल नाग पंचमी 29 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन पड़ रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर 8:23 तक रहेगा। कुल मिलाकर इस दिन पूजा करने की अवधि 2 घंटे 43 मिनट की होगी। हर साल श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस साल नाग पंचमी शिव योग में मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा। नाग पंचमी पर व्रत रखकर रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जल अभिषेक करने पर शिव प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। श्रावण कृष्ण पक्ष 14 दिनों का है। त्रयोदशी तिथि 6 का रहेगा। दूसरा शुक्ल पक्ष 16 दिनों का होगा। इसमें अष्टमी तिथि की वृद्धि हो रही है। 28 जुलाई को चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे। सिंह राशि में चंद्रमा होंगे। धन योग बनेगा। वृद्धि चतुर्थी का भी संयोग है। अंतिम सोमवार 4 अगस्त को सर्वार्थ सिद्धि योग, ब्रह्मा और इंद्र योग रहेगा। चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र से वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे। सावन में 7 सर्वार्थ सिद्धि और 1 अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। सावन माह के समापन 9 अगस्त को बुधादित्य योग के साथ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा की होगी। इस माह के फलदायी होने से अनुष्ठान, नए कार्य संकल्प, रजिस्ट्रेशन, संपत्ति क्रय विक्रय और उद्योग स्थापना जैसे कार्य लाभकारी रहेंगे। नाग पंचमी पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके व्रत का संकल्प लीजिए। इसके बाद मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा और अभिषेक करें। इस दौरान आप भोलेनाथ को बेलपत्र और जल अर्पित करिए। यह भगवान शिव को बहुत प्रिय है। वहीं आप नाग पंचमी के दिन नाग के 8 रूपों अनंत, वासुकी, पद, महापदा, लक्षक, कुलीर, करकर और शंख की पूजा करिए। इस दिन आप घर के प्रवेश द्वार पर गाय के गोबर से सांप की आकृति बनाएं। यह बहुत शुभ माना जाता है। नाग के देवता के 8 रूपों की पूजा करते समय आप उन्हें दही, चावल, दूध, फल और मिठाई चढ़ाएं। साथ ही आप नाग देवता मंत्रों का जप भी करें। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन जरूरतमंदों को दान दक्षिणा करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। नाग पंचमी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार पंचमी तिथि के देव सर्प यानी नाग देव हैं। इसीलिए प्रत्येक माह की पंचमी तिथि को नाग देवता या सर्प दोष की पूजा की जाती है। श्रावण माह की प्रत्येक तिथि को श्रेष्ठ माना जाता है। इसी कारण से श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। नाग देवता सदा भगवान भोलेनाथ के गले में विद्यमान रहते हैं। दत्तात्रेय के 24वें गुरु नाग देवता ही हैं। नाग पंचमी के दिन इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है एवं प्रत्येक वर्ष पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ यह पवित्र पर्व मनाया जाता है। इस दिन नागों की सुरक्षा करने का भी संकल्प लिया जाता है। नागों के पूजन की परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसका प्रमाण इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में भी मिलता है। इसमें आप मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता शामिल है। वहीं इन प्राचीन सभ्यताओं के अलावा मिस्र की सभ्यता में भी नाग नागिन की पूजा का जिक्र मिलता है। यहाँ आज भी नाग पूजा को मान्यता प्राप्त है। मिस्र में शेख हरदेई नामक पर्व मनाया जाता है, जो सर्प पूजा से जुड़ा हुआ होता है। नाग पंचमी के दिन शुभ कार्य। नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव की आराधना करना अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दिन शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करना लाभकारी होता है। इसके अलावा ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उन्हें इस दिन विशेष रूप से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए
और इनके बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से इस दोष के दुष्प्रभाव से राहत मिलने की संभावना रहती है और सभी आपके काल सर्प दोष को देखिए मिटाता है और सभी आपकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इसलिए आपको ये व्रत रखना चाहिए। नाग पंचमी के दिन पूजन के चौखड़िया मुहूर्त। नाग पंचमी के दिन पूजन के चौखड़िया मुहूर्त सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त 12:27 से दोपहर 2:09 तक रहेगा। पूजन का तीसरा चौखड़िया मुहूर्त दोपहर 3:51 से शाम 5:32 तक रहेगा। नाग पंचमी के उपाय। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन शिव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक करने व विधिवत पूजा करने से काल सर्पदोष का प्रभाव कम होता है। नाग पंचमी के दिन से प्रतिदिन माथे पर तिलक लगाना शुरू करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी की मान्यताएं। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा होती है। साथ ही यह तिथि उन खास तिथियों में से एक है जब तवे पर रोटी नहीं बनाई जाती। साथ ही यह भी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा अर्चना करने से साधक को सभी प्रकार के भय और आदि से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी के दिन यह कार्य ना करें। नाग पंचमी के दिन सुई धागे का इस्तेमाल करना भी वर्जित माना जाता है और ना ही तवे पर रोटी बनानी चाहिए। इसके साथ ही नाग पंचमी के दिन किसी भी तरह की धारदार या नुकीली चीज़ जैसे चाकू, कैंची आदि का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन जमीन की खुदाई से जुड़े कार्य से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से जमीन के अंदर सांपों के बिल टूट जाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। कुल मिलाकर नाग पंचमी के दिन नागों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। नाग पंचमी पर क्या करें और क्या नहीं। नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। नाग देवता को दूध पिलाना असंभव ना हो तो किसी शांत एकांत स्थान पर जाकर कटोरी में दूध और लावा रख आएं। नाग पंचमी पर भूलकर भी किसी सांप की हत्या ना करें। अगर इस दिन सर्प दिखाई दे जाए तो उसे दूर से प्रणाम करके अपना रास्ता बदल लें और कहीं और चले जाएं, लेकिन भूलकर भी सांप को परेशान ना करें। नाग पंचमी के शुभ अवसर पर घर में या फिर मंदिर में रुद्र अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भैरव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें और कच्चा दूध अर्पित करें। नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद पूजा करें। इस दिन मंदिर में चांदी के नाग और नागिन का दूध से अभिषेक करें और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को राहु और केतु से संबंधित दोषों से छुटकारा मिलता है। नाग पंचमी पर चांदी के नाग और नागिन का दान करने से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा लोगों को नाग देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।